अभी हमारे साथ है सौरभ पांडे जी, जो कि वकील है और संघ के पदाधिकारी भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, अभी एक घटना हुई है, जी। वो घटना आपने भी देखा होगा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 80% होने के बाद इस देश में हिंदुओं की इतनी दुर्दशा है। सरकार को इसको जवाब देना चाहिए। बताइए, योगी जी की सरकार होने के बाद भी ये दुस्साहसिक घटनाएं घट जाती हैं। और इस देश में जहाँ हिंदुओं की आबादी 80% है, हमेशा उसको मजहब के नाम पे मारा जाता है, धर्म के नाम पे मारा जाता है, जिहाद के नाम पे मारा जाता है। पाकिस्तान, कश्मीर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इसके अनेक उदाहरण हैं जहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। और हिंदू इतनी बड़ी आबादी में होने के बाद भी सुरक्षित इसलिए नहीं कि उनके अंदर एकता नहीं है। उनको जो चाहे मार सकता है। और ये जो कल की घटना है या परसों की घटना है, जबकि घटना है थोड़ा सा, ये बकरीद के दिन की घटना है। बकरीद के दिन की घटना है। कुर्बानी के नाम पर आप किसी को बुलाकर अपने घर पे कि हमारे हमको कुर्बानी दिखाते हैं, उसकी कुर्बानी कर दीजिए। ये किसी भी रूप में एक सभ्य समाज को स्वीकार नहीं है। ये बहुत ही मजहबी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसको मुसलमान समाज का कोई व्यक्ति इसकी निंदा भी नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ना कोई जामिया मस्जिद से इमाम कर रहे हैं, ना सपा के नेता के तो पूछ में घुस गया है कि क्या बड़ी बात हो गई है। भाजपा के नेता थोड़ा बहुत बोल भी ले रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ी घटना जो वास्तव में इस बात को प्रताड़ित करती है कि आदमी विश्वास खो देगा, दोस्त नहीं रहेगा। हिंदू मुसलमान की दोस्ती की बातें तो लोग करते हैं, वो पक्के दोस्त होते हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं घटेंगी तो लोग एक दूसरे से संबंधों बनाने से पहले 100 बार सोचेंगे। सरकार को इस घटना का पर्दाफाश करना चाहिए। और मैं कहता हूं, एक को गोली क्यों, सबको गोली मार देना चाहिए। ऐसे दुर्दांत जानवरों को इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं। तो अभी असद का एनकाउंटर हुआ, क्या एक एनकाउंटर होने से ये जो मजहबी भाई साहब, मैंने बोला तो कि जो भी इसमें शामिल हो, जो लोग हो, जहां से इनको पैसा मिलता हो, जहां से जो कुछ करता हूं, पूरे जड़ से साफ कर दे। भारत सरकार की इतनी बड़ी सिस्टम है, रहा है, आईबी है, सब कुछ है। लेकिन आप चले जाइए नेपाल के बॉर्डर पे, आप चले जाइए क्या ना बांग्लादेश के बॉर्डर पर, आप पाकिस्तान के बॉर्डर चले जाइए, हिंदुओं की आबादी वहां घटती जा रही है। अवैध मदरसे मस्जिदें बढ़ती जा रहे हैं। पता सऊदी अरब से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, क्यों नहीं उसकी फंडिंग आप रोक रहे हैं? ये फंडिंग इस देश के लिए खतरनाक है। जो आप संविधान की बात करते हैं, संविधान नहीं रहेगा जिस दिन हिंदू नहीं रहेगा। मैं राजा भैया की इस बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि आप इसका उदाहरण पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में देख सकते हैं कि वहां संविधान नहीं है। आप कश्मीर में देख सकते हैं, बाकी छोड़िए, जहां मुसलमानों की अक्सरियत रहेगी वहां हमेशा संविधान के मतलब कुछ नहीं, उनके धर्म का। उनकी कहा गया है कि धर्म पहले बाद में कुछ हो। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह घटी है, इसकी निंदा करनी चाहिए। मुसलमानों में सब समाज भी है जो इस देश के लिए जीता है, इस देश के लिए रहता है। उस समाज को आगे आना चाहिए, नहीं तो हिंदू क्या सोचेगा उसके विषय में। अभी आपने कहा सरकारी एजेंसियों के बारे में, सरकारी एजेंसियां हमारे कश्मीर में 90 किलो से ज्यादा विस्फोटक आ जाता है, उसे नहीं रोक पाती हैं, तो पैसा कैसे रोकेंगी? भाई साहब, अपने घर में आप सोते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, सबको लगाते हैं, चोरी कर देते, बताइए रोज योगी इनकाउंटर करें तब भी ऐसी घटनाएं घट जा रही। आप किसी चीज को एकाएक नहीं रोक सकते, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। हाँ, पहले से घटनाएं कम हुई हैं। हाँ। और ये बस सोचिए, जहां घर का भेदी लंका ढाए, अगर विभीषण ना होता तो क्या नाम रावण ना मरते, अगर देश में गद्दार ना होते तो देश के साथ इतनी दुर्भाग्यपूर्ण ना होते। गद्दार हर जगह है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। अपनी सुरक्षा तंत्र को, उसको आप पुनर्जीवित करने के लिए उसकी संरचना को आप उसका क्या नाम आकलन करिए, उसके विषय में सोचिए, उसका एक संगठन बनाइए और काम करिए। इसको आप कोई नहीं रोक सकता। जो आप पुलवामा को एक बात बता रहे हैं, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जंगल है, नाली है, पाल है। और जब घर में चोर है तो चोरी कहाँ रोक ले वो भैया, घोड़ा में। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो भारत में बैठे लोग हैं वो ये घटनाएं करवा रहे हैं? भारत में पैसे के चक्कर में बहुत लोग घटना करते, गद्दार पकड़े गए, बीआईएसआई के एजेंट पकड़े गए। उसमें मुझे दुर्भाग्य है साथ करना पड़ता, उसमें कुछ हिंदू भी पकड़े गए। इसी धरती पे पैदा होते हैं, इसी धरती पे खाते हैं, इसी धरती पे पहनते हैं, इसी धरती पे उड़ते हैं, और इसी धरती पे मर जाते हैं। वो हम जला दिए जाते हैं, वो दफना दिए जाते हैं। लेकिन इसकी धरती से उनको प्रेम नहीं रहता है, जबकि हमारी पहचान एक भारतीय के रूप में है। हमारी पहचान एक हिंदुस्तानी के रूप में है, ना कि हिंदू के रूप में, ना मुसलमान के रूप में। बाहर हम क्या पहचान जाएंगे? चाहे मुसलमान जाएगा, चाहे हिंदू जाएगा, उसको लोग कहेंगे हिंदू भारतीय आ गया, नहीं कहेंगे मुसलमान आ गया। अरब में ऐसा तमाम अरब के यहाँ का मुसलमान जाता है तो उसको कहते हैं हिंदू ही आ गया। ये इस देश की पहचान है। अच्छा सर, ईरान में अगर एक मुस्लिम व्यक्ति की जान जाती है तो हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ के इमाम बाड़ा तक धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है, कैंडल मार्च देखने को मिलता है। लेकिन जब गाजियाबाद में घटना होती है तो फिर इनके समुदाय के लोग यही तो कहा कि सब मुस्लिम समाज को आगे आके निंदा करनी चाहिए, विरोधी पार्टियों की निंदा करनी चाहिए, और निंदा ही नहीं करनी चाहिए,
ऐसे दुर्दांत लोगों को सरेआम, जिसे सऊदी अरब में कानून है, चौराहे पे फांसी कर देनी चाहिए, कतरा कतरा कर देना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। ऐसे लोग को समाज में जीने का अधिकार नहीं है, जो समाज में विषाक्त पैदा करे, जो समाज में जहर पैदा करे। ये छोटी घटना आप मत समझिएगा। मैंने उन हिंदुओं के घर में भी चर्चा देखी जो भाजपा का समर्थन नहीं करता, जो संघ का समर्थन नहीं करता, उन लोगों ने भी मुसलमान की जो बच्चे ने काम किया है, उससे हर मुसलमानों को शंका दृष्टि से देखने लगे हैं, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी निंदा आलोचना करना बहुत जरूरी है। असद का एनकाउंटर हुआ है, उसके 3 साथी गिरफ्तार है, बाकी 2 अभी फरार है। क्या उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए? सबका एनकाउंटर होना चाहिए, जो जो इस घटने में शामिल है, सबको। मैं योगी जी से मांग करता हूं, भाई साहब, आपके ऊपर भारतीय समाज अगले प्रधानमंत्री रूप में दावेदारी रूप में देगा, तो कम से कम आप निवेदन कर रहा हूं कि जैसे उसकी माँ रो रही है, उसे सबकी माँ को रोने का अधिकार दीजिए। ये अधिकार, ये सुख उनसे मत छीनिए। कहना चाहता हूँ खास तौर पर मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोगों से, इन घटनाओं से आप सीख लीजिए, नहीं तो आने वाला समय बड़ा ही विषाक्त होगा। अभी आप लोगों ने भाजपा का विरोध करके आज भाजपा को पूरे भारत में लाके खड़ा कर दिया है। इसका कारण, आप चाहे कुछ भी बनाइए, कोई भी गठन बनाइए, जब तक हिंदू प्रताड़ित होता रहेगा तब तक इस संविधान में जो सेकुलर की परिभाषा है वो क्या नाम भारत में लागू नहीं हो पाएगी। और भाजपा को भी जब आप हिंदू के नाम पर वोट लेकर आए हैं, तो आप हिंदू हित की बात करिए, आप सबको लेकर साथ नहीं चल पाएंगे। तो ये भी दुर्भाग्य सुरक्षित है। हिंदू कहीं नहीं सुरक्षित। हिंदू अपनी सुरक्षा स्वयं करे और बचाव रखे, सावधानी रखे। हिंदू कहाँ सुरक्षित है यार? वो सबसे असुरक्षित जात पृथ्वी पर है। इनको, हिंदुओं को तो यहूदियों से सीख लेनी चाहिए। 1 करोड़ है, पूरी दुनिया हिलाए बैठा है, और हम 100 करोड़ से यार 100 करोड़ का है यार? भारत में 150 करोड़ में 20 करोड़ मुसलमान निकाल दो, 7-8 को 120 करोड़ हिंदू हो गए। और कम से कम नेपाल के हिंदू जोड़ लो, बांग्लादेश के हिंदू जोड़ लो, पाकिस्तान के हिंदू जोड़ लो, पूरी दुनिया में कम से कम 4-5 करोड़ हिंदू है। अरे थर्ड लार्ज अगर सिंगल देखा जाए तो ईसाई के बाद ये है, क्योंकि हाँ हिंदू है, क्योंकि 72 फिरके हमारे में तो है नहीं। हम तो हिंदू, भले जात को, लेकिन जात की बात कोई बात नहीं है। अच्छा सर, आए दिन लव जिहाद होता है, ऐसा क्या कारण है कि हिंदू बहन बेटियां लव जिहाद में फंस जा रही हैं? भैया, वो उनके पास फजीला समय रहा था, बढ़िया चश्मा लगाई, बड़ा बड़ा बाल लगाई, अपन समय देता है। हिंदू लड़कियां कमाए धमाए में बात जाता है, वह 2-4 घंटा काम करी है, उनका लड़कियां करी है। कुछ लोगों का सिस्टम दे दिया था, तू लड़की फंसाओ, हिंदू का मुसलमान बनाओ, उनके में का स्वभाव माना जाता है। और हिंदू बाई वर्ण होता है, हिंदू बनना आसान नहीं होता है। नहीं तो बहुत से मुसलमान, मुझे याद है एक स्थान पड़ता है महोबा के पास पड़ता है मौदा, वहाँ के ठाकुर लोग कहते, माने हिंदू बनना चाहते थे आज़ादी के बाद। इस समय खान साहब लिखते हैं, तो कहीं तोहरे बिटिया तो हमें अपन बिटिया तो कहना दे। तो भाई ये हिंदुओं में अब परिवर्तन लाना पड़ेगा। जो जिस हिंदू बनना चाहे उसको हिंदू बनाना पड़ेगा, और उनको सम्मान पूर्वक स्वीकार करना पड़ेगा। मुसलमानों में ही गुड़े है कि तू हमारे भाई हो जाओ तो आज 100 गुना माफ, चाहे तू नंगा हो नाचो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने कहा कि उनके पास खाली टाइम, पिताजी सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, पिताजी पंचर बना रहे हैं, उनके पास करोड़ों की गाड़ियां, लाखों की गाड़ियां कहाँ से आ जा रही हैं? बहने आपको पहले बता दिया भाई साहब, आप घूम फिराए के एक का जगह नमक डारा, थोड़ा जब बता ही दिया, पहले बता ही दिया कि विदेश से फंड आवा था, पैसा आवा था, रुपया आवा था। यहाँ मस्जिद मदरसों में, एक मस्जिद बनाने में पूरा लोग पैसा देते हैं। उनका जो जकात का सिस्टम है, इतना मजबूत सिस्टम है, हिंदुओं को भी इसको फॉलो करना चाहिए। जो भंडारा 50 टू करावा था, उसे कुछ ना हो, वैसे तो आज सुरक्षा ना हो। भंडारा आप कराइए ठीक है, लेकिन भंडारे के साथ असलहा, हथियार और संगठन बनाइए। पहली बात तो 50 जाति में बटा हो, जाति पहली बात तो एक करिए आप, बस जाति छोड़िए। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। ये राजनीतिक बयान है, कुछ करिए ना। हम भाजपा के जब से होश हमारे साथ 86 संघ का कार्यकर्ता हो, खाली बयान देते हैं। अगर ये बयान के वास्तव में करवाए उतारे तो इतना मस्जिद मदरसा ईसाई जगह बना है, नॉर्थ ईस्ट में सब कुछ है, कोनो काम नहीं करता है। खाली ये सोचा था कि हमारा काम चला है, हम शासन में आई। अब हर नेता विधायक अपन सुख देखा था, जनता दुख से काम, मतलब जनता दुख पैसा कमाई तो खाई पी और बाकी चूतिया बनावा था। अगर वास्तव में भाजपा हिंदू प्रति संवेदनशील है तो उसका हिंदू के लिए काम करे चाहिए। तो भाजपा क्या बयानबाजी और गुमराह करने वाली नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, काम भी करती है, लेकिन बयानबाजी गुमराह कर उनको और सख्ती से काम करना चाहिए। नहीं, अभी ये तो आपने कहा कि वो बयानबाजी है। नहीं, मैंने कहा बयानबाजी से बढ़ के भी काम करना चाहिए। ये जैसे कि समाज में उतर के काम करना चाहिए। जैसे बैठक उससे कुछ नहीं होगा,
प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, समाज में जाके काम करना पड़ेगा। संघ के कार्यकर्ता, संघ इसलिए सफल है कि समाज में जाके काम करता है। अच्छा, आतंकवादियों का धर्म होता है? हाँ, धर्म होता है, धर्म होता है, आतंकवादियों का धर्म तो होता हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि धर्म नहीं होता। है। तो मैंने वही तो बताया कि गिल पोक कर रखा है, सीधा बोलना सीखें। हम्म। चोर को चोर कहिए, राक्षस को राक्षस कहिए, सही आदमी को सही कहिए। तो ऐसा क्या कारण है कि हिंदू बहन बेटियां उनके लव जिहाद में फंस जा रही हैं? हम आप अपनी बहन बेटियों अरे को रोक यार, नहीं किसी में पाते, ये संख्या, बताइए। तो ये आपकी कमी है ना, किसी की संख्या ज्यादा, आप ज्यादा खुला छोड़ देंगे, उनको समझाइए, अपने धर्म के प्रति शिक्षा दीजिए, प्रेम दीजिए। और जब 50 हिंदू जब बहन बेटियां कहाँ जा रही हैं उसका ध्यान रखिए, और निकल जा रही है, कोई फिक्र नहीं है। और भाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल हिंदू की आबादी घटेगी तो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा।